नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान रख रहे होंगे। इसी बीच एक और ख़ास बात, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई से भी जुड़िए। आज हम लोग जिस पाठ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कबीरदास। कबीरदास की साखी पढ़ेंगे। आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि 10th क्लास में आकर आप लोग दो तरह के कवि पढ़ेंगे, एक तो प्राचीन कवि और दूसरे आधुनिक कवि। प्राचीन कवियों में आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास हैं, मीराबाई हैं और इसके अलावा आधुनिक कवि हैं। आप लोग ये देखेंगे कि प्राचीन काल से लेके आज तक जितने भी कवि हुए हैं उन सब ने या तो नीति की बात की है या उनकी कल्पना की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कविताओं में गेयात्मकता है, यानी गान गाया जा सकता है। और कुछ की कविताएं जो ऐसी हैं जो प्रयोगवादी कविताएं। मेरे शब्द आप लोगों की समझ में नहीं आ रहे होंगे, इसलिए मैं और सरल शब्दों में कहना चाहती हूँ कि जो प्राचीन कवि होते थे वो लोग बंधी हुई कविताएं लिखते थे। उनके लिए एक कंडीशन हुआ करती थी कि आपने आखिर वाले शब्दों में को जोड़ना है। बंध, बंधन वाली कविता, बंध वाली कविताएं होती थी। आखिरी शब्दों की लय जुड़नी चाहिए, जब गाने लगे तो वो गाने की तरह गाई जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कबीर दास जिन्हें आज आप जानने के लिए बैठे हैं, जानना चाहते हैं, वो एक अनपढ़ इंसान थे। असलियत में एक विधवा ब्राह्मणी के घर में पैदा होने के कारण उन्होंने उसे लहरतारा नामक एक तालाब के किनारे बच्चे को छोड़ दिया। वहाँ से नीरू और नीमा जुलाहा, जुलाहा उस समय कपड़े बुनने वाले हुआ करते थे, जो हाथ से कपड़ा बुनते थे और जब कपड़े तैयार हो जाते थे तो मार्केट में जाके, बाजार में जाके बेच देते थे और उससे अपना पालन पोषण करते थे। उन्होंने देखा एक बच्चा तालाब के किनारे रो रहा है। उन्होंने बच्चे को उठाया, बहुत खोजबीन की कि किसका बच्चा है। जब कोई बच्चा लेने के लिए सामने नहीं आया तो उन्होंने उसको अपने घर में लाकर अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। क्योंकि उनके अपने पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए कबीरदास उनके घर में ही उनके बच्चे की तरह पलने लगे, बड़े होने लगे। जब उनकी पढ़ने की उम्र आई तो वो सबसे पहले मौलवी के पास लेकर गए। तो मौलवी ने मना कर दिया कि जिस बच्चे का धर्म ही नहीं पता, मैं नहीं उसको पढ़ाऊंगा। फिर वो पंडित के पास लेकर गए तो पंडित ने भी मना कर दिया कि तुम लोग तो जुलाहा हो, नीच जाति के हो। बच्चे, उस समय पिछले क्लास में तुम लोगों ने रहीम दास के रैदास के बारे में सुना था, पढ़ा था। और रैदास के बारे में भी तुमने ये जाना था कि छुआछूत का भेद उस समय बहुत था समाज में। कबीर के समय में भी जाति भेद बहुत अधिक था। तो पंडित ने भी इस बात से मना कर दिया कि तुम लोग जुलाहा जाति के हो, यानी निम्न वर्ग के हो, नीच जाति के हो, मैं नीच जाति के बच्चों को नहीं पढ़ाता। तो उसका असर ये हुआ कि कबीर दास को किसी ने शिक्षा नहीं दी। ऐसी हालत में वो घर में रहकर ही कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। और जब उनके माता पिता बाजार में सामान बेचने के लिए, कपड़ा बेचने के लिए जाते तो उनके पास घूमने के लिए बहुत टाइम होता और वो इधर उधर भटकते रहते, घूमते रहते। बहुत सारे लोगों के संपर्क में आने के कारण उनकी भाषा जो थी उसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द आ गए। यही जो शब्द हैं उनके हर दोहे में देखने को मिलते हैं। असलियत में आज जब हम कबीर दास को पढ़ने जा रहे हैं तो इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कबीर दास ने अपने हाथों से कुछ नहीं लिखा। जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने जो लिखा बस वही हमारे पास उपलब्ध है। हम उसी के आधार पर कबीर के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं। और बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमसे भी ऊपर उठकर है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप इस बात पर विश्वास करो कि एमए जैसी बड़ी क्लास में कबीर को पढ़ाया जाता है। ज्ञान मार्ग के कवि थे, तो आप लोगों ने जो शब्द नहीं सुने हैं, आप सोचो, ज्ञान की बातें, वो बातें जिन बातों को पढ़ने के, जानने के लिए, जिन बातों के लिए, कहने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है,
बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, तब कहीं जाकर बंदा कुछ कहने के लायक होता है। कबीरदास अनपढ़ होते हुए भी उस ज्ञान को दे गए जो आम लोगों के बस की बात ही नहीं है। 10th क्लास में पढ़ते हुए आप लोग कबीरदास को जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें दोहे हैं। साखी मतलब दोहे, दोहे मतलब हमारे अपने जीवन को प्रेरित करने वाली शिक्षाएं, वो शिक्षाएं जो समाज के भेदभाव को मिटाती हैं, वो शिक्षाएं जो जाति भेद को मिटाती हैं, वो शिक्षाएं जो इंसान को अज्ञान से निकालकर ज्ञान का रास्ता दिखाती हैं, वो शिक्षाएं जो उनको जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। कबीर की भाषा के बारे में कहा जाता है कि बहुत सरल और स्पष्ट लिखते हैं। जब आप लोग पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आधे से ज़्यादा तो आप खुद ही समझ गए हो। जगह जगह घूमते थे, मैंने आपको बताया, और इस कारण उनकी भाषा में अरबी, फारसी, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कितनी ही भाषाओं के शब्द मिले हैं। बच्चे, अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ, इन शब्दों को आप अपने पास अपनी याद में इस तरह से संजो लो कि किसी भी प्रश्न के उत्तर में जब कबीर की विशेषता लिखते हो तो बहुत ज़रूरी होंगे। उनकी भाषा में अरबी, फारसी, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि अनेक भाषाओं के शब्द थे, जिसके कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। 5 तरह के मेल से बनी हुई खिचड़ी पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं के शब्द होने के बाद भी इतनी सरल और सहज भाषा है कि उनकी बात को आसानी से समझा जा सकता है। हिंदी साहित्य के जो आचार्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने तो कबीर की भाषा को सुधुकड़ी भाषा कहा है। इस 2 शब्द बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा। आप लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि अनपढ़ इंसान होने के कारण ना तो वो अलंकारों के बारे में जानते थे, ना वो रस के बारे में जानते थे, ना ही जानते थे वो छंद के बारे में। जिन्हें रस नहीं पता, जिन्हें छंद नहीं पता, जिन्हें अलंकार नहीं पता, वो भी कविता की रचना कर रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि उनके दोहों में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, कितने ही अलंकार देखे जा सकते हैं। और उस समय की जो सबसे बड़ी मांग थी कि किसी भी काव्यात्मक रचना में गेयात्मकता होनी चाहिए, संगीतात्मकता होनी चाहिए, यानी उसमें गाना, उसको गाने की तरह गाया जा सके। तो आप लोग देखोगे कि कबीर के दोहों को भी गाने की तरह गाया जा सकता है। इसलिए उनको कहा जाता है कि वो सरल, सहज और संगीतात्मकता लिए हुए दोहे तैयार करते थे। और एक सबसे बड़ी बात याद रखिए कि कबीर को समाज सुधारक माना जाता है। वे समाज सुधारक थे। अगर उनको हिंदुओं की बात बुरी लगती थी तो वो हिंदुओं को नहीं छोड़ते थे, उनको जरूर कुछ ना कुछ खरी खोटी सुना देते थे। और अगर उनको लगता था कि मुसलमानों ने कोई गलत बात कही है और मुसलमान इस समय ठीक नहीं कर रहे हैं, तो वो मुसलमानों को भी कुछ ना कुछ ऐसा उपदेश दे देते थे, कुछ ना कुछ ऐसा सुना देते थे कि दोनों वर्ग अपने अपनी सीमाओं में आकर सही हो जाते थे। घर के लोगों को, साधु सन्यासियों को, जितने ढोंग दिखाने वाले दूसरे लोग, बनावटी लोग हैं, उन सबको भी उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं कि सब लोग अपने अपने दायरे में आकर अपने जीवन को सरल ढंग से जीने लग गए थे। इसलिए उनको समाज सुधारक भी कहा जाता है। मैं एक दोहा आपको सुनाती हूँ। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। मतलब हम हिंदू लोग जो मूर्ति पूजक हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, उसका उपहास किया। उस पर कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले। अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलता है, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। पहाड़ बड़ा होता है पत्थर से, इसलिए मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। घर की चाकी कोई ना पूजे,
पीस खाए संसार, अरे घर की चक्की को ही पूजा कर लो। उसका पिसा हुआ आटा सारी दुनिया खाती है, तो तुम घर की चक्की की पूजा क्यों नहीं करते? मंदिरों में जाके पूजा करने के लिए क्यों बैठे हो? ये सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, कंकर पत्थर जोड़े और एक मस्जिद का निर्माण कर लिया। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? उसके ऊपर मुल्ला चढ़ के बांग देता है, अल्लाहू अकबर बोलता है। क्या भगवान बहरा हो गया जो उसको सुनाई नहीं पड़ता? नीचे बैठ कर भी तो भगवान को याद कर सकता है, अल्लाह को याद कर सकता है। आप देखो कि उनके शब्दों में करिश्मा था। एक सहज बात, एक स्वभाव को निर्मल करने की बात, जो कि आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक में भी है। वो है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वाले इंसान को अपने पास रखो, अपने से दूर मत करो। आंगन कुटी छबाए, अपने पास रखो। बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। वो बिना साबुन और पानी के तुम्हारे स्वभाव को अच्छा बना देगा। इसका मतलब बताऊं क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग हमारी निंदा करते हैं, हम उनसे नाराज हो जाते हैं और उनसे बात करना बंद कर देते हैं। नहीं, उनके साथ बात करो, उनको अपना दोस्त बना लो। क्योंकि निंदा करने वाला इंसान अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। वो आपकी लगातार निंदा करेगा, आपको बार 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 कुछ ना कुछ ऐसा कहेगा जिससे कि आप नीचे होते जाएं, आपका स्तर गिरता चला जाए, यानी डिग्रेड करने की कोशिश करेगा। वो अपने स्वभाव के कारण ऐसा कर रहा है। और आपको जब अपनी गलतियों का पता चल रहा है, तो आप अपनी गलतियों को एक एक करके सुधारते चले जाएंगे। उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा उसका रिजल्ट? उसका रिजल्ट ये होगा कि एक दिन आप पूरी तरह से सद्गुण संपन्न होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे। और जो निंदा करने वाला है, वो बिना किसी खर्चे के आपका स्वभाव बदल देगा। दोनों को फायदा हुआ। उसको आत्मसंतुष्टि होगी अपनी निंदा करने की आदत से, आपको संतुष्टि होगी सर्वगुण संपन्न होने से। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अपना काम अपनी कॉपी में करिए। और इसके अलावा मैंने व्याकरण अयन के जो वाक्य रूपांतरण है, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाला, उसके पेज नंबर देकर मैंने उनको सॉल्व किया है। आप अपनी ग्रामर बुक में व्याकरण अयन में लिखेंगे और लिखकर काम पूरा करके रखेंगे। थैंक यू।